हेलो गाइज, आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, कम्युनिकेशन और जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सीईटी सब्जेक्ट है नर्सिंग सेकेंड ईयर का, उसके बारे में उस सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट उसमें से मैंने लिया है मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में। ठीक है, तो मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग होगा कि आप अपने व्यू को, आप अपने आइडियाज़ को, आप अपने नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने। ठीक है, क्लासरूम में। ठीक है, वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी स्टाइल क्या, आपकी वे क्या है, आपकी तरीका क्या, आप लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हो या फिर किसी को रोल प्ले करके दिखला रहे हो अपने नॉलेज को, या फिर किसी को प्रोजेक्ट से शो कर रहे हो, किसी को टम्मी पे शो कर रहे हो, आप कैसे अपने नॉलेज को शो कर रहे हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें इस बोल्टन ने लिखा था कि टीचिंग मेथड क्या करता है, स्टिमुलेशन करता है। ठीक है, किसी को स्टिमुलेट करता है सीखने के लिए, किसी को मतलब स्टिमुलेट करता है कुछ जानने के लिए, स्टिमुलेशन इंक्रीज करता है, गाइडेंस किसी को प्रोवाइड कर सकता है, किसी को डायरेक्शन दे सकता है, किसी को इनकरेज कर सकता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। ये टीचिंग मेथड जो एक ब्रॉड टर्म है और एक जनरल टर्म है। ये एक ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारी टीचिंग मेथड में बहुत सारी टर्म्स आती हैं। ठीक है, इसका 3 डोमेन है, 3 डोमेन याद रखिएगा, टेलिंग, शोइंग एंड डूइंग मेथड। टेलिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि हमें कुछ बोलना होगा, तो कौन कौन सी मेथड में हमें बोलना पड़ता है किसी को कुछ बताने के। लेक्चर हो सकता है, क्वेश्चन एराइज हो सकता है, ठीक है, डिस्कशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें, सिम्पोजियम हो सकता है, सेमिनार हो सकता है जिसमें हमें बोलना पड़ता है। वही हमारा शोइंग मेथड में क्या क्या आ सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन, हमारे जैसे नर्सिंग लैब वगैरह में सिखाया जाता है कि एक टम्मी के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो वो शो करके दिखला रहे हैं, वो लैब हो गया उसमें शो करके दिखला रहे हैं। ठीक है, और फिर हमारा जैसे एग्जीबिशन होता है, एग्जीबिशन में हम जो भी मॉडल्स वगैरह बताते हैं तो हम अपने नॉलेज को शो करते हैं लोगों के सामने। ठीक है, डूइंग मेथड में हम क्या करते हैं कि हम रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल हम करके दिखला सकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारा डूइंग मेथड में हो गया। तो 1 बाई 1 एक एक मेथड के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट है लेक्चर मेथड के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर मेथड से क्या समझ में आ रहा है कि हमारे जैसे क्लासरूम में होता है लेक्चर। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि लेक्चर मेथड में याद कीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। टीचर्स आता है क्लासरूम में, मतलब वो कंटिन्यूअस किसी एक टॉपिक डिसाइडेड रहती है, उस टॉपिक पे वो लेक्चर देते हैं और स्टूडेंट पैसिवली उस लेक्चर को सुनते हैं। ठीक है, यह चीज़ होती है। उसमें क्या चीज़ पे फोकस रहती है, क्या चीज़ पे सेंटर रहता है, टीचर्स बस ध्यान देता है कि हमारी टॉपिक ये है, मेरा सब्जेक्ट ये है, मुझे इस टॉपिक पे फोकस्ड रहना है। ठीक है, और थर्ड क्या होती है कि टीचर्स पर्सनली किसी को नहीं जानता, मतलब वो टीचर्स किसी को पर्सनली नहीं जानता है कि मतलब उसकी एबिलिटी क्या है, क्या वो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस चीज़ को सीखने में या नहीं। ठीक है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका पर्सनालिटी क्या है, यानी ये किसी इंडिविजुअल पे सेंटर नहीं रहता है, ये पूरे होल ग्रुप पे सेंटर रहता है। ठीक है, ये पूरे होल ग्रुप पे सेंटर रहता है। तो लेक्चर क्या है, ओल्डेस्ट मेथड है टीचिंग का। ठीक है, ये बहुत पुराने समय से लोग पढ़ाने का काम करते हैं। टीचर इसमें मोर एक्टिव होता है, मैंने जैसा बताया कि टीचर कंटिन्यूसली बोलते रहता है, अपनी लेक्चर को देते रहता है, लेकिन स्टूडेंट इसमें पैसिवली बैठ के सुन के सीखता है। ठीक है, ये सेंटर किस चीज़ पे होता है कि कंटेंट का प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। ठीक है, थर्ड क्या, डजंट कंसीडर लर्नर्स एबिलिटी, इसमें लर्नर्स जो भी स्टूडेंट सीख रहा है उसकी एबिलिटी को कोई कंसिडरेशन नहीं रहती, उसके इंटरेस्ट के बारे में कोई नहीं सोचता। ठीक है, पर्सनालिटी के बारे में भी नहीं सोचता, यानी 100 स्टूडेंट है, उस 100 स्टूडेंट को मतलब एक जैसा कंसिडर करता है। ठीक है, लेक्चरर कोई भी है तो वो एक जैसा कंसिडर करता है, उसे पर्सनल एबिलिटी पे किसी का नहीं जाता। ठीक है, अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं। लेक्चर मेथड इज टीचिंग प्रोसीजर, एक टीचिंग प्रोसीजर है कंपेरिजनिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, इसमें कंटेंट का प्रेजेंटेशन होता है, क्लैरिफिकेशन होती है। मान लें तो कोई भी डाउट है, उस जैसे लेक्चर मेथड में क्या होता है कि कोई स्टूडेंट डाउट अपना पूछता है तो उसको टीचर्स क्लैरिफाई करता है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट होती है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट, माने तो कोई फैक्ट है उसका एक्सप्लेनेशन होता है क्लासरूम में, और प्रिंसिपल और रिलेशनशिप पे फोकस की जाती है कि मतलब उस कोई भी टॉपिक चल रहा है उसका प्रिंसिपल्स क्या है, उसका किसी अदर टॉपिक से रिलेशन क्या है। ठीक है, उसका सोसाइटी से, वो सारी एग्जाम्पल के साथ समझाया जाता है। ठीक है, वो हो गया टीचिंग मेथड, लेक्चर मेथड। तो अब लेक्चर मेथड में हम लोग क्या देखेंगे, इसका प्रोसीजर। ठीक है, पर्पस क्या है लेक्चर मेथड का, तो हम समझ सकते हैं पर्पस क्या होता है लेक्चर मेथड का, कि किसी को लर्न कराना, सिखाना। ठीक है, स्टिमुलेट थिंकिंग, हम मान लेते हैं कि टीचर्स कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो हम सोचना शुरू करते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में। मान लेते हैं टीचर्स हमारे क्लासरूम में मान लेते हैं एनीमिया के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम एनीमिया से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमारी थिंकिंग लेवल आ जाती है, मतलब हम उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं।
ठीक है। अदर थिंकिंग नहीं आएगी, ठीक है, अदर सब्जेक्ट के बारे में थिंकिंग नहीं आएगी, उस टॉपिक के बारे में हमें स्टिमुलेट कर देता है लेक्चर मेथड कि हम उसके बारे में सोचें, ये एनीमिया होता कैसा है, एनीमिया का वजह क्या है, कारण क्या है, कॉज क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें। डेवलप कंसंट्रेशन, अब मान लेते हैं क्लासरूम में लेक्चर चल रहा है, टीचर अगर इंटरेस्टिंग वे में लेक्चर चल रहा है तो फिर हमारी कंसंट्रेशन को डेवलप करता है, हम फोकस्ड रहते हैं उस टॉपिक पे, ठीक है। टू अचीव वेरी हाई ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, हमारी ऑब्जेक्टिव बहुत ही कॉग्निटिव वेरी हाई रहती है, क्योंकि हम बहुत दिमाग से, बहुत कॉग्निटिव क्या होता है कि हम अपनी ब्रेन का यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस हमारी शुरू हो जाती है बाई लिसनिंग, सुन के, ठीक है, क्योंकि लेक्चर मेथड में स्टूडेंट मोस्टली पैसिवली लिसन करता है, ठीक है, वो भले ही क्वेश्चन राइज करता है बट उसकी रोल एक पैसिव लिसनर्स के रूप में रहती है। इन्फ्लुएंस लर्नर इनकलकुलेट हैबिट्स ऑफ लिसनिंग एंड लर्निंग, ठीक है, इसमें स्टूडेंट की हैबिट बन जाती है कि वो अब सुन के सीखेगा, ठीक है। कोई चीज़ लेक्चर मेथड में क्या होती है कि हाँ आजकल प्रोजेक्ट्स है, मतलब प्रोजेक्टाइल वगैरह पे पढ़ाई जाती है, ठीक है, तो वहाँ है कि वो मतलब देखता है, ठीक है, जो भी चीज़ें रहता है फिगर्स वगैरह देखता है, लेकिन मोस्टली उसका क्या काम रहता है कि वो सुन के और सीखता है, ठीक है, टीचर्स के लेक्चर को सुनता है। इंट्रोड्यूस न्यू कंटेंट इन द क्लासरूम, एक नए तरह का कंटेंट क्लासरूम में आता है लेक्चर मेथड से, हर रोज़ एक नई टॉपिक आती है, एक नई कंटेंट आता है। कोरिलेट सब्जेक्ट विथ अदर सब्जेक्ट, अब लेक्चर क्या करता है कि अपनी सब्जेक्ट को बेटर तरीके से लोगों को समझाने के लिए, स्टूडेंट को समझाने के लिए एक तरीके से वो रियल लाइफ सब्जेक्ट से कोरिलेट करता है, अदर सब्जेक्ट से कोरिलेट करता है, ठीक है, उस लेक्चर को, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है फैक्चुअल बेसिस पे, फैक्चुअल एक साइंटिफिक तरीके से मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व की जाती है। मान लेते तो कोई भी प्रॉब्लम भी है तो लेक्चर मेथड के थ्रू एक साइंटिफिक तरीके से, एक फैक्ट के थ्रू से उसे सॉल्व की जाती है, कोई भी मतलब इरिलेवेंट सी बातें करके नहीं, एक फैक्ट पे, ठीक है। डोमेन्स क्या होती है, अब 3 डोमेन्स होती है लेक्चर मेथड का, ऑब्जेक्टिव्स होती है, एक्टिविटीज होती है, नेचर ऑफ कंटेंट होती है। ऑब्जेक्टिव की टू अचीव द कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, अब मान लेते लेक्चर मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मतलब हम जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसको एक कॉग्निटिव तरीके से, एक दिमाग, एक ब्रेन का यूज करके, एक इफेक्टिव तरीके से हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, ठीक है। मान लेते हैं कि हम कोई टॉपिक ले लिए एनीमिया, ठीक है, सपोज, तो हम एनीमिया को बस ऐसे नहीं सोचेंगे ब्लड की कमी हो जाती है और ये चीज़ हो जाती है एनीमिया, ठीक है, जैसे एक जनरल पीपल सोचता है, ठीक है। लेकिन हमारे जैसा स्टूडेंट जो है, एक नर्सिंग स्टूडेंट के बीच में अगर एनीमिया जैसा टॉपिक पे लेक्चर चल रहा तो हम लाइक अपनी ब्रेन का यूज करेंगे कि कितना परसेंट हेमोग्लोबिन हो जाती है, कितना परसेंट इफेक्ट करती है, कब सीवियर एनीमिया होता है, क्या कॉज होती है, क्या इफेक्टिव्स होते हैं, एक मतलब एक साइंटिफिक तरीके से हम सोचने लगते हैं। आखिर हेमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्यों एनीमिया इतनी मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम एक उसके पीछे रेशनल से एक साइंटिफिक रीजन को ढूंढने लगते हैं, तो वो हमारी ऑब्जेक्टिव हो जाती है। एक्टिविटी क्या होती है, नोइंग एंड टेलिंग, इसमें मतलब जानना, मतलब हम एक दूसरे को एक टॉपिक को जानते हैं और उस टॉपिक के बारे में हम बोलते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ कंटेंट, कंटेंट का नेचर क्या होनी चाहिए, फैक्ट होनी चाहिए, नेचर मतलब कि कंटेंट हम जो भी लिए हैं वो ट्रू कंटेंट होनी चाहिए, एक सही कंटेंट होने चाहिए, एक फैक्ट होनी चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल्स होनी चाहिए, थ्योरीज होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए उस टॉपिक में, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टूडेंट, अगर मान लेते लेक्चर मेथड चल रहा है तो स्टूडेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, स्टूडेंट के पास एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कुछ सीखने की, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे सामने लेक्चर चल रहा है और हम सुन ही नहीं रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो ये कोई तो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होगा। एक स्टूडेंट अगर लेक्चर मेथड में बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसकी क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि स्टूडेंट अपना कंसंट्रेशन रखे, फोकस्ड रहे, वो उसकी एबिलिटी हो सीखने की, उसके पास कैपेबिलिटी हो, उसके पास इंटरेस्ट हो, ठीक है, उसके पास कुछ ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस हो, पास्ट नॉलेज हो, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो इजीली सीखेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए, कॉग्निटिव लेवल होना चाहिए, यानी उसकी मेंटल स्टेटस वेल होनी चाहिए, वो अच्छे से सोच सके, थिंकिंग प्रोसेस उसकी अच्छी होनी चाहिए, और उस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी को प्रीवियस नॉलेज है तो और भी बेटर होता है कि उस चीज़ को, उस टॉपिक को बहुत बेटर तरीके से सीख सके, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर, टीचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, अगर लेक्चर मेथड में टीचर अपना बोले जा रहा है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि लेक्चर मेथड में अगर टीचर है तो कोई भी अगर टॉपिक लेके आ गया तो टीचर भी तो उस टॉपिक के बारे में वेल नोन होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि टीचर को बोला जाता है कि अगर वो पढ़ाने आ रहा है, लेक्चर देने आ रहा है, तो पहले उसे पढ़ के आना चाहिए,
ठीक है, यानी उसको मास्टरी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। गुड रिलेशनशिप टीचर्स एंड लर्नर्स, अगर मान लेते हैं कि टीचर्स आया क्लासरूम में पढ़ाया और चला गया, एक रिलेशनशिप होना चाहिए अपने स्टूडेंट के साथ में, एक रेपुटेशन होनी चाहिए, एक रेपो बनी होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट कंफर्टेबल फील कर सके उसके क्लासरूम में, और इजीली अगर उसे डाउट होता है तो डाउट को एराइज कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फील भी करते हैं, जैसे क्लासरूम में कोई टीचर होते हैं बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, जिनसे हम अपनी डाउट्स को वगैरह को बहुत आसानी से पूछे, तो कोई टीचर से हम थोड़ा डरते हैं, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। टीचिंग टैटिक्स का मतलब होता है कि अब टीचर कैसे ही पढ़ा रहा है, टीचर का एक स्टाइल होता है पढ़ाने का, जैसा कि हम लोगों ने खान सर का सुना है, ठीक है। वो उनको बोला जाता है कि बेस्ट टीचर के रूप में। ओझा सर हो गए, जिनका हम लोगों ने सुना है, मतलब उनकी वो चीज़ों को बताते कैसे हैं, वो चीज़ें, उनकी टोन क्या है, उनकी वॉइस क्या है, उनकी गेस्चर क्या है, वो कैसे एग्जाम्पल देते हैं, उनकी आई कांटेक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें, उनका मैनर्स कैसे, वो कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें टीचर्स टैटिक्स, यानी टीचर का वॉइस क्या है, टोन क्या है, टीचर्स कैसे पढ़ाता है, टीचर्स का आई कांटेक्ट क्या है, टीचर्स का मैनर्स क्या है पढ़ाने में, टीचर्स कोई एब्यूसिव लैंग्वेज तो यूज़ नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें। प्रिपरेशन ऑफ लेक्चर बिफोर प्रेजेंटेशन, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर किसी को लेक्चर देना है तो उसके पहले, प्रेजेंट करने से पहले उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कोई टॉपिक मिला और आके हम पढ़ाने लगे, और मतलब जो भी लेक्चर चल रहा है कोई एक साइंटिफिक तरीके से नहीं चल रहा, हम उसके बीच में इरेलीवेंट सी बातें कर रहे हैं, नहीं। अगर वो प्रॉपर प्रिपरेशन करके आता है कोई व्यक्ति, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस लेक्चर को बताएगा, ठीक है। फिर उसका पर्पस एंड रीजन ऑब्जेक्टिव, अब और उस लेक्चर का पर्पस क्या है, रीजन क्या है, उसे भी पता होना चाहिए एक टीचर को, ठीक है, तभी वो एक बेटर तरीके से बता सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड का कंपोनेंट क्या है, ये फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, इसमें 3 कंटेंट होता है कि इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या करता है टीचर, मान लेते हैं टीचर आया, तो अगर हम पहले से अगर टीचर को नहीं जानते तो फर्स्ट वो क्या करेगा, खुद के बारे में इंट्रोड्यूस करेगा, क्लास के स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन लेगा, ठीक है। और जो भी आज टॉपिक चलने वाला है, फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सबसे पहला कंपोनेंट है, और 3 से 5 मिनट के लिए चलता है, ठीक है। और इसमें क्या करता है कि टीचर जो भी टॉपिक लाए उसके बारे में एक जनरल आइडिया देता है, फ्रेमवर्क एक बनाता है, एक लेक्चर का एक माहौल बनाता है, एक मतलब एक क्लासरूम का फ्रेमवर्क बनाता है, जिससे स्टूडेंट क्या हो जाए, फैमिलियर हो जाए कि आज टॉपिक क्या चलने वाला है, ठीक है। मान लेते हैं कि आज टॉपिक चलने वाला था वेंटिलेटर पे क्लासरूम में, तो पहले से ही टीचर क्या करेगा कि मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल पे चल रहा है, प्रोजेक्ट पे चल रहा है, तो वो क्या करेगा, पहले ही एक आईसीयू का फिगर शो कर देगा, ठीक है, एक आईसीयू का फिगर शो कर देगा, या फिर वो जनरल एक आइडिया देगा, एक फ्रेमवर्क दे देगा, ठीक है। इट हेल्प्स टू डेवलप कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट। अगर हम इंट्रोडक्शन मेथड को नहीं अप्लाई कर रहे हैं लेक्चर मेथड में, और डायरेक्ट आके हम बॉडी पे चले जा रहे हैं, उसका कंटेंट पे चले जा रहे हैं, तो स्टूडेंट के पास कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। तो हम इंट्रोडक्शन जब करते हैं टॉपिक के बारे में, तो एक इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या, टीचर शुड इस्टेब्लिश गुड रेपुटेशन, मतलब एक गुड रिलेशनशिप जनरेट करता है अगर इंट्रोडक्शन मेथड अच्छे से किया तो, ठीक है। टीचर्स का उसी टाइम पर्सनालिटी टैटिक्स एक ऐसा जनरेट होना चाहिए कि ताकि वो स्टूडेंट उस लेक्चर में फर्दर आगे तक इंटरेस्ट ले, ठीक है। इस्टेब्लिश फ्रेंडली कम्युनिकेशन, ठीक है, एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके, साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल माहौल बनी होनी चाहिए, ठीक है। एट फर्स्ट मीटिंग टीचर शुड इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, अगर पहली मीटिंग है तो टीचर खुद के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराएगा, ठीक है। ऐसे तो स्टूडेंट, हाँ, अब ऐसा कि नहीं कि मतलब टीचर आ गया क्लासरूम में अपने टॉपिक इंट्रोडक्शन दिए जा रहा है, पहले उस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन आस्क कर सकता है, उसकी प्रीवियस नॉलेज को आइडेंटिफाई करेगा कि एक्चुअल में स्टूडेंट कितना जानता है, हमें कितना बताना है, कितना स्टूडेंट को सिखाना है, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के बारे में टीचर से या फिर लेक्चर जानेगा पहले, ठीक है। जनरेट इंटरेस्ट, अगर स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए उससे रिलेटेड स्टोरी या फिर पिक्चर शो कर सकता है, ठीक है। क्लेरिफाई ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको क्लेरिफाई करेगा, ठीक है। और बॉडी ऑफ लेक्चर, ठीक है, लेक्चर का बॉडी क्या होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए, अलॉटेड ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बॉडी में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए, मतलब कि हमें पता होनी चाहिए कि अभी ये बताना है, फिर ये टॉपिक बतानी है, फिर ये कंटेंट बताना है, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए। ये नहीं कि हम इस टॉपिक को फर्स्ट वाले टॉपिक बताएं फिर लास्ट में चले गए, नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए, ठीक है।
मोर टीचिंग प्रोसीजर, मतलब ये सबसे ज़्यादा मतलब टीचिंग प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसिव लिसनर्स होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट अटेंशंस, टीचर क्या चाहेगा कि हमारा स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में अटेंशन ले, ठीक है। तो क्या करेगा कि स्टूडेंट को बीच में क्वेश्चन एराइज कर सकता है, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टूडेंट से कुछ डिस्कशन कर सकता है, ताकि स्टूडेंट जो बोर फील ना करे, वो अपनी अटेंशन को, अपनी फोकस को बनाए रखे, ठीक है। और कंक्लूजन क्या हो सकता है, समराइज द टॉपिक। लास्ट में क्या करेगा कि लास्ट में क्या होता है लेक्चर मेथड में कि हमारा जो भी टॉपिक चल रहा था उसके बारे में टीचर्स क्या है समराइज करते हैं, ठीक है। वो जो भी की पॉइंट्स है उस लेक्चर का उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और फीडबैक लेते हैं, हमसे फीडबैक लेते हैं, हमसे पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन एराइज करते हैं, पूछते हैं कि मतलब एक्चुअल में तुमने सीखा क्या, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसके बाद क्लेरिफाई, हमारी डाउट को क्लेरिफाई करते हैं, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है लेक्चर मेथड का, तो लेक्चर मेथड एक लर्निंग प्रोसेस है, हमें सिखाता है, तो ये कंसंट्रेशन को डेवलप करता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। लेक्चर मेथड बहुत ही पुराना मेथड है, पहले से ही चले आ रहा है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। डोमिनेटेड टू टीचर्स, ये टीचर्स पे डोमिनेट करता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पे नहीं सोचता लेक्चर मेथड, ठीक है। डोमिनेट होता है टीचर्स पे। प्रोवाइड करेंट इन्फॉर्मेशन, मान लेते हैं कोई भी एनी सोर्स है, नहीं कोई एनी टॉपिक है, ठीक है। उस टॉपिक से रिलेटेड मान लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एनीमिया के बारे में, ठीक है। तो एनीमिया के बारे में तो वो सारी चीज़ें तो बताएंगे कि हीमोग्लोबिन कितनी होनी चाहिए, कितना उसका कॉज है, कितना इफेक्ट है, कितना मतलब ये सारी चीज़ें। लेकिन एनीमिया से रिलेटेड अभी सिचुएशन क्या है, करेंट इन्फॉर्मेशन क्या है एनीमिया से रिलेटेड, हमारे देश में कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं एनीमिया से, कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं एनीमिया से, कौन सा पीपल इन्फेक्ट हो रहा है, कौन सा रिस्क ग्रुप है, ठीक है। करेंट इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद समरी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, और इसकी समरी भी प्रोवाइड की जाती है, डिफरेंट सोर्सेज, मतलब एक प्रॉपर नॉलेज मतलब तुमको दी जाती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लिटिल फोकस होती है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लिटिल फोकस होती है। डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट की इसमें एनालिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि स्टूडेंट एक पैसिवली लिसनर सुनते रहता है, हाँ थिंक करता है, लेकिन एक एनालिटिकल थिंकिंग नहीं रहती है कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मुझे, मान लेते हैं कि ये डिस्कशन चल रही है और इसका प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वैसा कोई थिंकिंग उसके दिमाग में नहीं चलता है। इट इज़ नॉट फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल पे फोकस नहीं रहता है। लिमिटेड अटेंशन ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली कोई सिचुएशन नहीं रहती है, लिमिटेड अटेंशन रहता है। कैन नॉट एस्टिमेट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, और इसमें ये भी जानकारी नहीं लगाया जा सकता, ये भी पता नहीं किया जा सकता कि स्टूडेंट ने कितना सीखा, ठीक है, पार्टिकुलर स्टूडेंट ने कितना लर्न किया, ठीक है। तो आज के सीईटी के टॉपिक में लेक्चर मेथड था, नेक्स्ट मैं डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बताऊंगी। तो ये आपको कैसा लगा और ये नोट्स कैसा लगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।